Welcome to lecture number 2 of the chapter Producers Equilibrium. Our topic is what happens when MR is not equal to MC. अगर MR MC के इक्वल ना हो तो क्या होगा, एक रैशनल प्रोड्यूसर क्या करेगा. इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज MR is greater than MC. And the second is MR is less than MC. Now पहले समझने की ट्राई कीजिए, पहले समझिए फिर हम नोट डाउन करेंगे. Here we have is marginal revenue and marginal cost. Here we have is level of output. This is MR and this is MC. प्रोड्यूसर यहाँ कहीं पर है. देखिए प्रोड्यूसर यहाँ कहीं पर है, OQ0. ये है MR और ये है MC. कमाई ज़्यादा है, खर्चा कम है. कमाई ज़्यादा, खर्चा कम. अब देखने में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई कमाई ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, खर्चा कम है. पर क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं. क्वेश्चन है क्यों. मैं अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल से आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी. आपके स्कूल वाले आपको एक वनडे ट्रिप पे लेके जा रहे हैं. मॉर्निंग ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, इवनिंग तक वापस आएंगे. उस बस में 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. 45 की कैपेसिटी है. 1 इज द ड्राइवर, अदर इज द हेल्पर एंड 3 टीचर्स. गॉट इट. सो 45 की कैपेसिटी है. 1 ड्राइवर, 1 हेल्पर, 3 टीचर्स, 40 बच्चे बैठेंगे. इस ट्रिप पे जाने के लिए 32 स्टूडेंट्स रेडी हो गए. 32 स्टूडेंट्स रेडी हो गए. ड्राइवर का खर्चा पड़ गया, फिक्स्ड कॉस्ट. पेट्रोल का खर्चा पड़ गया, फिक्स्ड कॉस्ट. टीचर्स का खर्चा पड़ गया क्योंकि उनसे पैसे नहीं लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट. सबको लंच देना है. लंच हम 40 स्टूडेंट्स का नहीं, 30 स्टूडेंट्स का रखेंगे या 32 स्टूडेंट्स का करेंगे. वेरिएबल कॉस्ट. बच्चे बढ़ेंगे तो लंच का खर्चा बढ़ जाएगा, बच्चे कम होंगे तो लंच का खर्चा कम हो जाएगा. ये 32 स्टूडेंट्स हैं. MR इज ग्रेटर देन MC. प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है. 32 स्टूडेंट्स को अगर हम लेके जाएंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा. कूल. पर क्या 32 स्टूडेंट्स लेके जाने चाहिए? नहीं. हमें 33, 34, 35, 36, 37, 40 स्टूडेंट्स को लेके जाना चाहिए. क्योंकि रेवेन्यू 8 और स्टूडेंट्स का बढ़ेगा. 32 बच्चे जा रहे थे, 40 जाएंगे तो 8 बच्चों का रेवेन्यू बढ़ जाएगा. 8 बच्चों की सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगी. हमें सिर्फ लंच देना है उनको. पेट्रोल का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, टीचर्स पे खर्चा एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा. वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगी. और हम इक्विलिब्रियम पे तब आएंगे जब 40 स्टूडेंट्स जाएंगे, मतलब फुल्ली पैक्ड अप बस जाएगी. एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो जब भी MR MC से बड़ा होता है, यस हम प्रॉफिट पे होते हैं बट हम मैक्सिमम प्रॉफिट पे नहीं होते. दिस इज हाउ द प्रोड्यूसर शुड वर्क ऑन दिस. हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक की नहीं. डायग्राम हमें देख सकते हैं. MR कांस्टेंट रखा है परफेक्ट कंपटीशन. पेज नंबर 100. व्हाट हैपेंस व्हेन MR इज नॉट इक्वल टू MC. राइट डाउन, लिखिए. when MR is not equal to MC, when MR is not equal to MC, then producer is not at equilibrium state.
producer is not at equilibrium state, full stop. He या he should change his level of output. He should change his level of output to maximize his profits, or minimize his losses, to maximize his profits or minimize his losses till there is no tendency to change, till there is no tendency to change. टेंडेंसी का मतलब एम आर इज इक्वल टू एम सी इज राइजिंग, हाँ, जब तक कंज्यूमर प्रोड्यूसर वहां तक नहीं पहुंच जाता, फुल स्टॉप। अब दो केस बनाएंगे। केस वन एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज ग्रेटर देन एम सी। केस वन, एम आर इज ग्रेटर देन एम सी। गिविंग यू 1.5 मिनट, मेक दिस डायग्राम। फिर मैं डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। जो मैंने अभी आपको बस का एग्जांपल दिया है, मैं वो ऑब्वियसली नहीं लिखूंगा, वो समझाने के लिए। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आएगी। काइंडली मेक द डायग्राम। आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट टू ड्रॉ दिस ऑन पेज नंबर 100 सेंचुरी। और इस तरीके से बनाइएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन यहीं पे आए, क्योंकि केस 2 नेक्स्ट पेज पे जाएगा। केस 1 ड्रॉ इट। Speed up students, 10-15 more 15 more seconds. Perfect. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। एट विद एक्सप्लेनेशन डायग्राम शुड बी देयर। डायग्राम साथ में होना चाहिए ताकि आपको एक्सप्लेनेशन, आपका ध्यान डायग्राम पे भी साथ साथ होना चाहिए जब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एट OQ0 लेवल ऑफ आउटपुट, MR is greater than MC by AB। ये देखिए इतना ज़्यादा है, राइट, इतना ज़्यादा है। MR is greater than MC by AB, full stop। प्रोड्यूसर, यहाँ पे रैशनल प्रोड्यूसर की बात हो रही है। प्रोड्यूसर शुड increase his level of output till OQ level of output, comma, where MR is equal to MC and
MC इज राइजिंग, इसको बढ़ाने से होगा क्या? सी MR बढ़ेगा, this will make a change in MR from point A to point E, and in MC from point B to point E. MR में ये चेंज आएगा, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी। MC में ये चेंज आएगा, खर्चा भी बढ़ेगा, बट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं। फुल स्टॉप। दिस विल इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय ABE। ये वाले प्रॉफिट्स वो एक्स्ट्रा कमाएगा, ये दिस वन, यू नीड नॉट ड्रॉ दैट। ये प्रॉफिट्स अब वो एक्स्ट्रा कमाएगा। दिस विल इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय ABE and hence producer will reach equilibrium at point E। प्रोड्यूसर E पर पहुंच के इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। वो बस में 40 जने चले जाएंगे, 45 a driver, a helper, 3 teachers and 40 students। अगर बच्चे नहीं तैयार हो रहे दैट इज अनदर थिंग, वो कंज्यूमर की मर्जी है, बट स्कूल वाले ट्राई करेंगे कि 40 बच्चे जाएं। इसीलिए स्कूल वाले ट्राई करते हैं कि एडमिशन्स पूरी हो जाएं, जितनी सीट्स हैं फुल हो जाएं। कॉलेज वाले ट्राई करते हैं क्योंकि प्रिंसिपल की सैलरी, टीचर्स की सैलरी तो पे हो ही रही है, टीचर तो पढ़ा ही रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आ ही रहा है, तो जितनी कैपेसिटी है उतने बच्चे आके अकोमोडेट हो जाएंगे क्लास स्कूल में। केस 2 ऑन पेज नंबर 101, 101। केस 2, MR is less than MC। marginal revenue and marginal cost, level of output, this is MR, this is MC। प्रोड्यूसर यहां पर है OQ1, ये MC है, ये MR है AB। क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे है? नहीं। तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कम करनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या लॉजिक है, प्रोडक्शन कम क्यों करो, प्रॉफिट तो ज़्यादा होंगे। नहीं, आई विल गिव यू एग्जांपल। और यहां पर वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। मैं समझाता हूं कैसे। टेकिंग द सेम एग्जांपल, देयर इज अ बस, स्कूल इज टेकिंग द स्टूडेंट्स टू अ 1 डे ट्रिप। एक बस में एक ड्राइवर, एक हेल्पर, 3 टीचर्स हैं, 40 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। गोदी में नहीं बिठाना बच्चों को, जैसे बच्चे नॉर्मली बताते हैं, सर ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, टाइट होके बैठ जाएंगे, खड़े होके चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत एथिकल स्कूल है। 47 स्टूडेंट्स ने पेमेंट कर दी, से 45 स्टूडेंट्स ने पेमेंट कर दी, तो 40 बच्चे तो एक बस में अकोमोडेट हो गए। डन। अब 5 बच्चों ने लेट पेमेंट दी है, तो स्कूल वाले एक नई बस रखेंगे, एक नया ड्राइवर लेके आएंगे, एक नया हेल्पर लेके आएंगे, 3 नए टीचर्स लेके आएंगे और उन 5 बच्चों को अलग बस में लेके जाएंगे। सोचिए, लॉजिक चलेगा?
वो 5 बच्चों के लिए अलग बस नहीं चलेगा, बच्चों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। क्यों? ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू। देखिए कॉस्ट ऊपर है, खर्चा ऊपर है, कमाई नीचे है, मतलब खर्चे की स्पीड ज्यादा है, खर्चे की स्पीड ज्यादा है, कमाई की स्पीड कम है। जैसे ही 40 स्टूडेंट से ज्यादा बच्चों ने पैसे दिए, 45 दिस, मैं 5 बच्चों के पैसे वापस करूंगा, ठीक है, कमाई कम हो रही है, ये देखिए कमाई कम होगी, पर खर्चा ज्यादा स्पीड से कम हुआ, क्योंकि खर्चा ऊपर है, उसकी स्पीड ज्यादा है। कमाई तो कम हो ही गई, खर्चा और कम हो गया, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी कम हो रही है। एंड द प्रोड्यूसर इतने लॉसेस को बचा लेगा, ये लॉसेस वो अपने कम कर लेगा और वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। पेज 101, आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट, काइंडली ड्रॉ दिस, ये ड्रॉ कीजिए और फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। Thirty more seconds. G, the explanation part of this diagram. At OQ1 level of output, at OQ1 level of output, MC is greater than MR by AB. MC AR से MR से बड़ा है AB पे। प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? प्रोड्यूसर शुड लोअर डाउन his level of output till OQ level of output. यहां तक क्यों? Where MR is equal to MC and MC is rising, क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इससे होगा क्या? This will make a change in MR from point B to point E. MR में B से E पर पहुंचेंगे and in MC from point A to point E. MC में हम A से E पर पहुंचेंगे. This will increase profits by AEB या ABE या EAB, एक ही बात है। या तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे या लॉस कम हो जाएंगे। And hence producer will reach equilibrium at point E.
Speed up 30 seconds. The explanation is on the board. You must have already written that. Still, I'm giving you time if you lag behind. Now moving to the questions, page number 102. Let's proceed with the questions. Question number 3. Given below is a cost and revenue schedule of a producer. At what level of output the producer is in equilibrium? Give reasons for your answer. किस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे है? आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7. प्राइस 10. टोटल कॉस्ट टीसी 13 22 30 38 47 57 and 71. राइट. हमें चाहिए हमें पूछा गया प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम पे आएगा. हमें चाहिए एमआरएमसी. दिस इज प्राइस. फर्स्ट, प्राइस कांस्टेंट है. एज प्राइस इज कांस्टेंट, इट रेफर्स टू परफेक्ट कंपटीशन. क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो ये परफेक्ट कंपटीशन है. क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है, thus AR इज इक्वल टू MR. MR सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू प्राइस. हमें पता है प्राइस और AR सेम होते हैं, रेवेन्यू चैप्टर में किया था. और परफेक्ट कंपटीशन में AR MR के इक्वल है, सो 10 ईच. MC TCN माइनस TCN माइनस 1. 13 माइनस पता नहीं क्या ब्लैंक, क्योंकि जीरो लेवल पे कोई फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है. जब आप कुछ भी नहीं बनाएंगे कॉस्ट तो पड़ेगी ही. 13 माइनस 17 9. 30 माइनस 22 8. 38 minus 38, 47 minus 38 9, 57 minus 47 10, 71 minus 57 14. किस पॉइंट पर MRMC के इक्वल है? 6th लेवल पे. सो प्रोड्यूसर को इतना प्रोड्यूस करना चाहिए. ये तो आपको समझाने के लिए 6 आ गया. ये 60,000 50,000 वटेवर कुछ भी हो सकता है. 60,000 टी शर्ट्स बनानी चाहिए, 12,000 टी शर्ट्स बनानी चाहिए. और इस पॉइंट के बाद MC राइज कर रहा है क्योंकि वो MR से बड़ा है. नीचे लिखेंगे प्रोड्यूसर इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन प्रोड्यूस इज 6 लेवल ऑफ आउटपुट. Why? As here MR is equal to MC and MC is rising. MR is equal to MC and MC is rising. Full stop. Both conditions are satisfied technically. Question में प्रॉफिट्स नहीं पूछे तो हम प्रॉफिट्स नहीं निकालेंगे. प्रॉफिट पूछे जाते तो पहले TR निकालते, फिर TR में से TC माइनस करके प्रॉफिट आ जाते. इफ वी नीड टू कंप्यूट द प्रॉफिट्स वी मे, वी आर नॉट बिकॉज द क्वेश्चन डजंट आस्क सो.
Question number 4. A producer is said to be in equilibrium only at a level where MR becomes equal to MC. प्रोड्यूसर उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आता है जब MR MC के इक्वल होता है. क्रिटिकली एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट. फॉल्स. प्रोड्यूसर MR MC के इक्वल नहीं, MC राइजिंग पे भी इक्विलिब्रियम पे आता है. We और I refute the given statement. फुल स्टॉप. क्वेश्चन में बोले इक्विलिब्रियम पे हम तब आ जाते हैं जब MR MC के इक्वल हो, सिर्फ उसी पॉइंट पे. नो, वी रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट. फुल स्टॉप. MR is equal to MC is the condition to attain producer's equilibrium, but it is not the only condition. ठीक है, कंडीशन है, पर सिर्फ एक यही कंडीशन है ऐसा नहीं है. फुल स्टॉप. MC must rise, that is MC should cut MR from below to attain maximum profits or minimum losses. मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर रहा हूं. A producer is said to be in equilibrium only at a level of where MR becomes equal to MC. प्रोड्यूसर उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है जब MR MC के इक्वल हो. क्रिटिकली एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट. Following figure will explain this point more clearly. Marginal revenue, marginal cost, level of output. This is MR, this is MC. क्या ये इक्विलिब्रियम है? नो, क्योंकि there is ample scope to increase production and get more profits. Diagram draw कीजिए. Kindly draw the diagram, then I'll give the explanation of this diagram too. I know 3 marker है, but I'm trying to figure it out कि इसे हम और कितना छोटा करके लिख सकते हैं. Speed up, 1 minute, make the diagram.
Okay, write down the explanation. At point A, MR is equal to MC, but MC is falling. Full stop. Thus, there is ample मतलब easy, there is ample scope to increase production and earn more profits. Thus, a rational producer will increase his level of output from Q0 to OQ0 to OQ, where not only MR equates MC, but MC is rising. Full stop. Thus, correspond to that, E is equilibrium point. क्वेश्चन में लिखा था क्रिटिकली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. क्रिटिकली का मतलब होता है विद रीजंस. Speed up 30 seconds, complete question number 4, then we'll move to question number 5. Moving to question number 5. From the following schedule, find out the level of output at which producer is in equilibrium. Using MR-MC approach, MC-MR approach, give reasons for your answer. Profits नहीं निकालने, सिर्फ equilibrium निकालने. Output 1, 2, 3, 4, 5. Price 87654. प्राइस कम हो रहा है, मतलब मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक है, मतलब एमआर प्राइस के इक्वल नहीं है. प्राइस इज इक्वल टू एआर. इससे हम टीआर निकालेंगे, टीआर से एमआर निकालेंगे. नंबर 1 फॉर्मूला यूज्ड. नंबर 1 एआर इज इक्वल टू प्राइस, हमें पता है. 2 टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू. ए आर को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आर आ जाएगा. 8, 14, 18, 20, 20. एक पेन 8 का बेचा 8 कमाए, 2 पेन 7 के बेचे 14 कमाए, 3 पेन 6 के बेचे 18 कमाए, 4 पेन 5 के बेचे 20 कमाए, 5 पेन 4 का 1 20 कमाए. टी आर. एम आर चाहिए हमें, तो एम आर एम सी अप्रोच. थर्ड फॉर्मूला एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1. 8, 14 माइनस 8 6, 18 माइनस 4 14, 4, 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 20 0. ए आर 1 से कम हो रहा है, एम आर 2 से कम हो रहा है. हमें क्वेश्चन में और गिवन है टीसी, टोटल कॉस्ट 6, 11, 15, 18, 24. लेट्स कंप्यूट एमसी. नंबर 4 एमसी TCN minus TCN minus 1
ब्लैंक, क्योंकि जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर इंकर करेंगे। जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा फिक्स्ड कॉस्ट इंकर होती है, वी हैव नो आइडिया हाउ मच, सो ब्लैंक। 11 minus 6 5, 15 minus 11 4, 18 minus 15 3, 24 minus 18 6, चेक कीजिए एम आर एम सी के इक्वल कहां पर है, एम आर एम सी के इक्वल कहां पर है, नो नो, here mr is equal to mc, but mc is falling, mc is falling की बजाय हम ये चेक करते हैं mc mr से बड़ा होना चाहिए। जब हम कहते हैं ना mc is falling, हमें कहते हैं mc is rising, when we say mc is rising we mean to say mr should be greater than mc, right? और इससे अगले पॉइंट पर mc greater है mr से, so this is the point of equilibrium. We don't compare like this. This is interesting question, important one. We don't say MC is rising like ये कम हो रहा है, no. What we say is उस लेवल पे MR छोटा होना चाहिए, MC बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब है MC की स्पीड ज़्यादा हो रही है। So here we'll write at third level of output producer will attain equilibrium as both the conditions are satisfied here। और वो दोनों कंडीशंस क्या हैं? ए, मैं इधर लिख रहा हूं ए, एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये देखिए इक्वल है। बी, एम सी इज राइजिंग, when we say MC is rising means MC should cut MR from below, this is what it says, MC is rising, that is MC cuts MR from below। मतलब अगले पॉइंट पर MC MR से बड़ा है, राइट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, explain the conditions of producer equilibrium with the help of a numerical schedule। न्यूमेरिकली शेड्यूल एक्सप्लेन करना है, कंडीशंस एक्सप्लेन करनी है। सो कंडीशंस में हमारे पास आ जाएगा वन, एम आर इज इक्वल टू एम सी। टू, एम सी मस्ट बी राइजिंग। न्यूमेरिकल एक्सप्लेन, यूज शेड्यूल as an example on page number 98। अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक की नहीं। सो दिस इज व्हाई आई हैव रिटन 98 पेज नॉट 99। और इसके बाद 4 मार्कर है, एक्सप्लेन MR is not equal to MC। No need for diagram। डायग्राम की जरूरत नहीं है, जस्ट MR ग्रेटर देन MC क्या होगा, MR लेस देन MC क्या होगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है पेज नंबर 100 and 101। सो आप एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। टू अटेन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फॉलोइंग 2 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। नंबर 1, MR इज इक्वल टू MC। नंबर 2, MC मस्ट बी राइजिंग। फिर आप 98 का शेड्यूल बना के एक्सप्लेन कर देंगे एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम्पल बोला है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। बिकॉज लेंथ कम है 4 मार्क्स में, अगर लेंथ पूरी है तो कूल, कम है तो MR ग्रेटर देन MC, MR लेस देन MC को एक्सप्लेन कर देंगे।
पेज 101 एंड 100 डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फॉर दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 7th, find out maximum profit position of a producer by MRMC approach on the basis of the following data. Output 1 2 3 4 5, maximum profit position मतलब producer equilibrium, TR 10 19 27 34 40, TC 4 9 15 22 30, MR MC. MR is equal to TRN minus TRN minus 1 and MC is equal to TCN minus TCN minus 1. 10 9 8 7 6, MC blank 5 6 7 8. Let me check once. किस पॉइंट पर MRMC के इक्वल है? 4th पॉइंट पर, और उस पर MC राइज भी कर रही है। ऐसे देखिए, या बेटर है MR6 MC8, MC is greater than MR. At 4th level of output, producer is at maximum profit position. Maximum profit position, that is equilibrium. Full stop. It is so because MR equal MC and MC is rising here. Clear? This completes our lecture number 2. हमारा lecture 2 complete हो गया है। We are left with 3 questions जो हम कल करेंगे lecture 3 में, और हमारा कल chapter complete हो जाएगा। We are just left with 1 lecture। जैसे आपको पहले बताया था, chapter काफ़ी छोटे हैं। Bye bye, take care.